अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम रुखसाना है। मैं आपकी बायो की 9th क्लास के टीचर। हमने अपना ये 5वां चैप्टर सेल साइकिल शुरू किया हुआ है। सेल साइकिल जो हमारा नियर अबाउट ख़त्म हो चुका है, जिसमें हम मिटोसिस मेयोसिस के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हुए हैं। आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है और ये है आपका एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। ये दो तरीके हैं जिससे आपकी बॉडी के सेल जो से हैं वो ख़त्म होते हैं या डिस्ट्रॉय होते हैं। इसमें एपोप्टोसिस जो अमल आता है, देखिए अल्लाह ताला की कुदरत है कि हेल्दी इंसान, सेहतमंद इंसान के बीच में ये एक ऐसा प्रोग्राम अल्लाह ताला ने सेट किया हुआ है सेल्स का कि सीरीज़ की तरीके से किस तरह से होता है कि सेल श्रिंक होता है, उसके बाद सेल जो हैं उनका न्यूक्लियस जो से है उसके बीच में आपको पता है न्यूक्लियस डेवलप होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, क्रोमेटिन जो है उसका कंडेंस हो जाता है। इसी तरह सेल वॉल जो है उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है और सेल वॉल की जो है ब्रेक डाउन जो है वो किसमें बल्ब से चेंज हो जाती है। तो उसकी जो साइड के दूसरे होती हैं सेल वो इनको निगल लेते हैं, खा देते हैं। इसका मतलब कि ये देखिए हम आपकी बॉडी में एक अमल हो गया कि ज़ाया शुदा सेल जो हैं वो ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, एपोप्टोसिस जो से है। इसकी हम बॉडीज़ को क्या कहते हैं, साइटोसिस का अमल भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हुए हैं कि हमारे बीच में जो सेल पाए जाते हैं बॉडी में वो किस तरह से इनगल्फ किए जाते हैं, यानी कि दूसरे सेल उनको किस तरीके से निगल लेते हैं। ठीक है, अच्छा। अब ये एपोप्टोसिस का जो अमल है इसमें बहुत ज़रूरी भी है और होना भी चाहिए बहुत ज़रूरी। और तकरीबन देखें कि कोई बॉडी में ऐसी चीज़ नहीं जो हमारी गैर ज़रूरी है। और इसके एकरेंस क्या है, जो हमारी फिंगर्स हैं, जब बेबी डेवलप होता है उस वक़्त ये एक सादा हाथ होता है, लेकिन इसके बाद में फॉर्मेशन जब होती है तो वो एपोप्टोसिस के अमल से फिंगर्स वजूद में आती हैं। नंबर 2 इसमें क्या है, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है उसके से भी इसकी बचाव का अमल होता है। यानी उन सेलों की ये प्रोटेक्शन कर देता है, उनको फैलने से रोक देता है, उसका इन्फेक्शन दूसरी सेल्स को नहीं लगता और इस वजह से ये अमल इसके बीच में सही होता है। अच्छा जी, अब हमने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में दो हैं सेल डेथ के जो से हैं प्रोग्राम से, एक एपोप्टोसिस और एक नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस तो मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं सेकंड के ऊपर, नेक्रोसिस की तरफ। नेक्रोसिस क्या होता है, ये एक एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल होती है, यानी कि वो तो एक कुदरती है लेकिन ये क्या है, एक्सीडेंटल सेल डेथ है। अच्छा जी, ये जिसमें डेथ सेल की होती क्या होती है, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी इंजरी हो गई और उसका इन्फेक्शन हो गया किसी वजह से, तो सेल जो से हैं वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसके अलावा लॉस ऑफ ऑक्सीजन के सेल को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से सेल जो से हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी कि ये दो अमल हैं, ये आपके बॉडी में ख़ास करके एपोप्टोसिस तो आपके अमल में कुदरती अमल का आता है और नेक्रोसिस क्या है, वो एक्सीडेंटल का आता है। तो आज उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा और आज के लिए इतना। हमारा 5 चैप्टर जो है बायोलॉजी का 9th क्लास का आज ख़त्म हो जाता है और आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।